वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे निवेशकों का सवाल रहता है कि सही म्यूचुअल फंड का चुनाव किस प्रकार किया जाए। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि आपका पोर्टफोलियो किस प्रकार बनाया जा सकता है, कौन सा फंड आपके लिए सही है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने। यानी काफी छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी हर किसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में रहने वाला नहीं है, अगर आपने एक एक चीज को बराबर ध्यान से समझ लिया तो। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा फंड आपके लिए सही है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में एक एक चीज आपको बराबर से समझ में आने वाली है कि कौन सा फंड आपके लिए सही है। आज हम बात करेंगे सही म्यूचुअल फंड चुनने के 5 आसान तरीके। एक एक तरीका आपको आसानी से समझ में आने वाला है अगर आपने कुछ भी स्किप नहीं किया तो, ताकि आपका निवेश हो समझदारी भरा और काफी ज्यादा फायदेमंद। अगर आपने समझदारी से निवेश कर लिया तो आपका फायदा होना तय है। सबसे जरूरी चीज है आपका लक्ष्य। आपको एक टारगेट सेट करना है कि आप जो निवेश कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं, आप जो पैसा जमा कर रहे हैं उसके पीछे का आखिर वजह क्या है, क्यों आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। एक एक चीज अगर आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं तो आपके लिए आपका टारगेट सेट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं केवल सोचते हैं आज मैं निवेश करूं, कल ही मुझे डबल पैसा करके मिल जाए, तो फिर बात ही क्या है। ऐसे निवेशक बाजार में पैसा बनाने के लिए नहीं, खाली गेम खेलने के लिए आते हैं। और गेम खेलने का मतलब है कि आप एक तरह से बाजार को जुए के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। ये कोई जुआ नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए टारगेट सेट करना जरूरी है कि आप पैसा क्यों जमा कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है। क्या आप अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर बच्चे की शादी के लिए प्लान कर रहे हैं। जब तक आप टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक आप बाजार में टिक नहीं पाएंगे, और बिना टिके कोई भी पैसा बनाना हर किसी के लिए मुश्किल है। अगर आपने टारगेट सेट कर लिया, बाजार गिर भी गया तो भी आपको डर नहीं लगना है, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज सेट है कि आपको ये पैसे की जरूरत 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद पड़ने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं पैसा लगा दूं और कल ही मैं मालामाल हो जाऊं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये निवेश आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जोखिम हर समय बनी रहती है। म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटेड रिटर्न डिलीवर करता नहीं है। निवेश से पहले एक एक चीज आपको समझने की जरूरत है, उसके बाद ही कुछ भी निवेश यहाँ पे करने की कोशिश करें। अदरवाइज हो सकता है आप निवेश करने के चक्कर में अपने ही पैसे का नुकसान कर बैठें, क्योंकि हर कोई कमाने आया है लेकिन नुकसान कोई करना ही नहीं चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार की गिरावट में जैसे ही गिरावट आती है, एक आम निवेशक को काफी ज्यादा भय पैदा हो जाता है और डर के मारे जो भी उसने निवेश किया है पूरी तरह से एग्जिट करने की कोशिश करता है। सोचता है मेरा प्राइस जैसे ही आया तुरंत अपना माल बेच के निकल जाऊंगा। ये बाजार में पैसा बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन पैसा वही बनाता है जिसके पास में धैर्य है और जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहता है। सबसे पहले ये सोचिए कि आप किस मकसद से निवेश कर रहे हैं। क्या आप लंबे समय के लिए पैसा बढ़ाना चाहते हैं या फिर कम समय के लिए बचत या बेहतर रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। यानी एक एक चीज आपको पहले ही क्लियर करनी चाहिए।
उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने की कोशिश करें। अदरवाइज हो सकता है बाजार की गिरावट में आपका पैसा फंस जाए। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी निवेश ना करें, क्योंकि बाजार में जोखिम हर समय बनी रहती है। यहाँ पे गारंटी नहीं होने के कारण आपका निवेश फंस सकता है। नंबर 2 है रिस्क समझिए। आपको पता होना चाहिए कि बाजार में जोखिम हर समय बनी रहती है। क्या जोखिम है, एक एक चीज आपको पहले ही समझ लेनी है। कई बार ऐसा होता है, आज आपने निवेश किया, कल ही बाजार गिर गया। ऐसे केस में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज ही पैसा बना लूं, टिकना नहीं है, बिना रुके ही पैसा बन जाए, तो आप गलत जगह पे निवेश कर रहे हैं। हर फंड के साथ कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा होता है। इक्विटी फंड में रिटर्न ज्यादा है तो जोखिम भी ज्यादा है, क्योंकि यहां पे उतार चढ़ाव बाजार के हिसाब से होता है। बाजार में अगर तेजी है तो हो सकता है कि आपका शॉर्ट टर्म में पैसा बन भी जाए, लेकिन बाजार की गिरावट के साथ में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यानी रिस्क हर समय यहाँ पे बना रहता है, तो जोखिम का आपको पहले ही आकलन कर लेना है, उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने के लिए तैयार होना है। डेब्ट फंड में स्थिरता ज्यादा है, यानी यहाँ पे गिरावट थोड़ी कम आती है। बाजार अगर गिरा भी है तो उसका इंपैक्ट यहाँ पे नहीं के बराबर पड़ता है, पर रिटर्न भी काफी ज्यादा सीमित होता है। आप इक्विटी वाला रिटर्न की यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं एफडी वाले रिटर्न की, क्योंकि डेट फंड है तो रिटर्न उसी के हिसाब से बनता है। अगर आप नए निवेशक हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड और हाइब्रिड फंड से अपने निवेश की शुरुआत करें, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड का मतलब है कि आपका पैसा बाजार की परिस्थिति के हिसाब से निवेश किया जाएगा, और हाइब्रिड फंड में आपका पैसा इक्विटी, डेट और जैसी बाजार की परिस्थिति है उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो निवेश किया जाता है। यानी यहाँ पे डेट का पोर्शन होता है, जिसके कारण बाजार में गिरावट अगर ज्यादा भी हो तो भी आपका नुकसान काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से अगर आपको निवेश करना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड और हाइब्रिड फंड से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन दोनों ही फंड में जोखिम है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। दोनों ही फंड में कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं है। एक एक चीज पहले ही समझ लीजिए, उसके बाद ही अपने निवेश की शुरुआत करें। तीसरा है फंड का परफॉर्मेंस देखें। ऐसा ही नहीं कि आपने निवेश कर दिया और रिटर्न वहां पे बन ही नहीं रहा है सालों से, तो आपको पहले ही फंड की परफॉर्मेंस चेक करने की जरूरत है। केवल पिछले 1 साल का नहीं, अभी आप देख रहे हैं लास्ट के 12 महीना 1.5 साल से कोई भी रिटर्न बना नहीं है। अगर आप केवल 12 महीना 1.5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको कहीं पे भी परफॉर्मेंस दिखने वाली नहीं है। एक आध फंड को छोड़ दिया जाए, बाकी फंड में रिटर्न्स नहीं के बराबर है, या दो है तो 2-5% के आसपास ही है। कम से कम 3 से लेके 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, यानी 3 साल और 5 साल में फंड का परफॉर्मेंस किस प्रकार रहा है, ये आप जानकारी पहले लें, उसके बाद ही निवेश करें। क्या फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा बेहतरीन रिटर्न दिया है? अगर इंडेक्स को बीट नहीं किया तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। अगर इंडेक्स को बीट किया है इसका मतलब फंड में दम है। तो ये पहले ही आपको चेक कर लेना है, क्या इंडेक्स को बीट कर पा रहा है आप जहां पे निवेश करना चाहते हैं। अगर पूरी जानकारी आपको नहीं हो पा रही है तो बेहतर होगा किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर अपने एडवाइजर से आप कंसल्ट करें कि आपका निवेश किस प्रकार किया जा सकता है। क्या रिटर्न कंसिस्टेंसी रही है, यानी रिटर्न जो आ रहा है उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है। ऐसा तो नहीं कि केवल एक बार परफॉर्मेंस दिया उसके बाद में लगातार फंड नीचे चला जा रहा है। तो एक एक चीज पहले ही आपको देख लेनी है। अगर फंड हर मार्केट कंडीशन में स्थिर प्रदर्शन देता है तो वह भरोसेमंद कहा जा सकता है। बाजार की परिस्थिति के हिसाब से अगर फंड चल रहा है तो ठीक है, यानी बाजार ज्यादा गिर रहा है और आपका फंड उसके मुकाबले अगर कम गिरावट दिखा रहा है, इसका मतलब आप उस फंड पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर बाजार की गिरावट से ज्यादा आपका फंड गिरावट दिखा रहा है तो उस फंड पे आपका भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको देख लेना है कि इंडेक्स का परफॉर्मेंस किस हिसाब से है
उसके मुकाबले आप जहां पे निवेश करना चाहते हैं उस फंड का परफॉर्मेंस किस प्रकार है। अगर इंडेक्स को बीट कर रहा है आप जहां पे निवेश करना चाहते हैं वो फंड, तो आप वहां पे निवेश कर सकते हैं, लेकिन 3 से लेकर 5 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले चेक कर लीजिए। फंड मैनेजर को देखें कि फंड मैनेजर कौन है, किस प्रकार का उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या फंड मैनेजर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। फंड मैनेजर ने जो जो फंड मैनेज किए हैं उसका परफॉर्मेंस किस प्रकार रहा है। फंड मैनेजर कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये आपको जरूर देखने की जरूरत है। एक अनुभवी फंड मैनेजर वाले फंड को प्राथमिकता दें, यानी जिस फंड मैनेजर के पास में एक्सपीरियंस लंबा है, काफी टाइम से जो बाजार को ट्रैक कर रहा है, बाजार में फंड मैनेजर वाला काम कर रहा है, उस फंड मैनेजर को आपको प्राथमिकता देने की जरूरत है। उसके फंड को देखिए कि वो पहले से कौन से फंड को लगातार मैनेज करते आ रहा है और फंड का परफॉर्मेंस बाजार की गिरावट में कैसा रहा है। एक एक चीज आपको पहले ही देख लेनी है, उसके बाद ही कोई भी नई स्कीम में निवेश करने की आपको जरूरत है। नंबर 5 है डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दें। आप अपना पैसा एक ही जगह पर बिल्कुल भी निवेश ना करें। जो भी पोर्टफोलियो बनाएं उसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड पूरा कॉम्बिनेशन देखने के बाद ही निवेश करें। मान लीजिए आपने किसी मिड कैप में निवेश कर दिया, पूरा पैसा डाल दिया और मिड कैप ही लगातार डाउन जा रहा है, ऐसे केस में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, भले ही बाजार ऊपर जा रहा हो। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, मान लीजिए उसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, अलग अलग जगह पे अगर आपने निवेश किया है, तो काफी हद तक आपको नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी डाइवर्सिफिकेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं पे भी कोई भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए एक एक चीज निवेश करने से पहले ही आपको पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने के लिए तैयार होना है। एक ही फंड या एक ही सेक्टर में सारा पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। इक्विटी, डेट, हाइब्रिड तीनों में थोड़ा थोड़ा निवेश करें ताकि रिस्क कम हो जाए और बैलेंस रहे। बाजार की गिरावट में भले ही हो सकता है कि आपको प्रॉफिट कम बन रहा है, लेकिन बाजार की गिरावट में आपका नुकसान कम हो रहा है, ये भी आपको देखने की जरूरत है। यानी जितना बाजार गिरे उसमें आपका नुकसान कम से कम हो और बाजार की तेजी में आपका प्रॉफिट लगातार काफी तेजी से बढ़े, इवन बाजार को लगातार बीट करे, ऐसा ही पोर्टफोलियो आपको बनाने की जरूरत है। यानी डाइवर्सिफिकेशन अगर होगा तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी हद तक संभव की जा सकती है। बोनस टिप आपके लिए है, म्यूचुअल फंड चुनने के बाद एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर करें। यानी आप जिस भी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए लमसम के साथ में एक एसआईपी जरूर करें ताकि बाजार की गिरावट का बड़ा फायदा उठाया जा सके। मान लीजिए आप आज आपने कुछ भी निवेश किया है, उसका प्राइस चल रहा है 10 रुपया, बाजार गिर गया, 8 रुपया आ गया, 7 रुपया आ गया, 5 रुपया आ गया। अगर आपका एसआईपी है तो हर एक प्राइस में आपका बाई होगा, जिसके कारण लंबे समय में आपका जो एवरेज है प्राइस का काफी हद तक कम हो जाता है। जितनी गिरावट उतना ही आपके लिए फायदा। यानी बिना डरे आप लंबे समय तक निवेशित रह सकते हैं। अदरवाइज होगा ये, अगर आपने लमसम करके रखा है, 10 रुपए में ही आपने कुछ चीज खरीदी है और बाजार गिर गया, 5 रुपया आ गया, जब तक 10 रुपया क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको इंतजार करना है अपने कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए। यानी 10 रुपया आएगा तो आपका परचेज प्राइस आने वाला है, लेकिन अगर आपका एसआईपी साथ में है तो हर एक प्राइस में बाई होने के कारण आपका एवरेज आउट काफी अच्छा हो जाता है, जो कि लंबे समय में निचले प्राइस पे भी बाई होता है, जिसका फायदा आपको काफी जल्दी देखने को मिलता है। जैसे ही बाजार पिकअप करेगा आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होता हुआ दिखाई देगा। ये फायदा है लमसम और एसआईपी दोनों ही अगर आप एक साथ में शुरू करते हैं तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आपने लमसम कहीं पे किया है तो एसआईपी भी जरूर करें। हर महीने छोटी राशि से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं।
आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है SIP को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि लंबे समय में आपके लिए बड़ा पैसा बनकर तैयार हो जाए। जितना बीज बोएंगे फल उसी हिसाब से मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीज बोने की कोशिश आपको करनी है, ताकि लंबे समय में आपका टारगेट आसानी से अचीव हो सके। म्यूचुअल फंड चुनने का तरीका जो है वो काफ़ी आसान है। गोल प्लस रिस्क प्लस परफॉर्मेंस प्लस डाइवर्सिफिकेशन, इसका मीनिंग हो गया स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। यानी ये सब चीज़ें हो गई तो आपका इन्वेस्टमेंट बन गया स्मार्ट। और अगर आपको ये सब दिमाग नहीं लगाना है तो बेटर है आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ये काम सौंपिए। वो आपका काम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको बराबर पता है कि आपके लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा सूटेबल है। वो आपको बताएगा आपकी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही कि ये स्कीम में आप अगर निवेश करेंगे तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो एक एक चीज़ आपको पहले ही समझ लेनी है, उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में जो टारगेट आपने सेट किया है वो आसानी से अचीव हो सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।